Assalamu alaikum students. Today our chapter is chapter number 11 which is sound. It is sound के बारे में आपका ये पूरा चैप्टर है. आपको पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको ये सारा समझने में आसानी हो. बेटे सबसे पहले तो ये है कि साउंड जो है वो होती क्या है. बेटे साउंड एक्चुअली साउंड जो है वो एनर्जी की एक किस्म है, तवानाई की एक किस्म है जो हमारे तक पहुँचती है. जब हम बोलते हैं, जब हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है तो हमारे मुंह के सामने मौजूद एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं और यही वाइब्रेशन दूर तक चलती जाती है. मतलब जितनी हमारी साउंड से उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है उतने वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और इसी तरह ये वाइब्रेशन आगे आगे जाती रहती है और साउंड हमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहती है. साउंड का जो है ये मीडियम डिपेंडेंट होती है. डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट तरह का बिहेवियर होता है साउंड का. कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनमें से जल्दी से आवाज़ पास होती है, कुछ ऐसी हैं जिनमें से जल्दी नहीं गुजरती है, ऐसी भी हैं जिनमें से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं गुजरती है. क्योंकि बेटे एक्चुअली साउंड इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट. आवाज़ के गुजरने के लिए किसी ना किसी मीडियम की सोर्स की ज़रूरत होती है जिसके अंदर से आवाज़ गुजर के जाए. इन शॉर्ट हमें पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है क्योंकि आवाज़ तो पैदा ही पार्टिकल की वाइब्रेशन से होती है. जब तक पार्टिकल वाइब्रेट करने के लिए पार्टिकल्स ही मौजूद नहीं होंगे तो साउंड भी मौजूद नहीं होगी. साउंड के बारे में एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि साउंड की जो वेव्स होती हैं ना, जो मतलब हम बोलते हैं साउंड आगे आगे ट्रैवल करती है, ये बेटे एक सर्कुलर फॉर्म में होती हैं. ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती. लाइट की वेव्स स्ट्रेट लाइन में होती हैं, साउंड की सर्कुलर फॉर्म में होती हैं और वो आगे आगे वाइब्रेट करती रहती हैं. ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि साउंड का बिहेवियर क्या होता है डिफरेंट मटेरियल में. अब बेटे अब ये देखें, साउंड की स्पीड भी डिफरेंट मटेरियल्स में चेंज होती है. पहले मैं आपको जो मेनली हमारे पास मीडियम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेज होती हैं. गैसेज फॉर एग्जांपल एयर, जैसे एयर काफ़ी सारी गैसेज का मिक्सचर है ना, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एयर है ये भी एक गैस है. अब बेटे ये यहाँ पे देखें, आपके पास जो आवाज़ है वो सबसे तेज़ी से सॉलिड मटेरियल में से गुजरती है, फिर लिक्विड में से गुजरती है, फिर गैसेज में से गुजरती है. अब बात यहाँ पे ये है कि आखिर सॉलिड में से आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्यों हरकत करती है. इसलिए बेटे क्योंकि ये देखें, सॉलिड की मैंने ये एक छोटी सी डायग्राम बनाई है. जो सॉलिड हमारे पास मटेरियल्स होते हैं ना, आपको ये तो पता होगा कि यूनिवर्स की हर चीज़ है एटम से मिलकर बनी है, छोटे से बिल्कुल एक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है. अब बेटे जो सॉलिड चीज़ें होती हैं ना, इनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज जुड़े होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में, एक ख़ास तरतीब में जुड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं. आप यहाँ पे बोलेंगे ना, सॉलिड के पास यहाँ पे कोई चीज़ टच करेंगे या बोलेंगे तो इस पार्टिकल तक वाइब्रेशन जाएगी. ठीक है, वाइब्रेशन से आवाज़ पहुँचती है ना दूसरी जगह. पहले पार्टिकल पे जब आप टकराएंगे, बोलेंगे या आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे तो पहला पार्टिकल दूसरे के साथ फ़ौरन वाइब्रेट करेगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, फिर पांचवें के साथ. फ़ौरन से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा. पार्टिकल इतने जुड़े हुए हैं कि एक पार्टिकल के मूव करने से सारे पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके दरमियान तो स्पेस ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रेगुलर जुड़े हुए हैं. इसलिए सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में होती है. ठीक है, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है. इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 6000 मीटर पर सेकेंड होती है. ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो साउंड की स्पीड है वो होती है लिक्विड में. अब बेटे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो रेगुलर थोड़े रैंडम तो होते हैं, स्पेस होती है उनके दरमियान भी, लेकिन वो स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं होती. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड की. ठीक है, अब वो इस पार्टिकल के साथ टकराएगी, इस पार्टिकल ने इसको वाइब्रेट करना है तो इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा. फिर इसी तरह इधर टकराएगा तो इस पार्टिकल को अगले पार्टिकल तक जाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा. इसी तरह ये आगे हरकत करेगी. तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे तो कोई टाइम नहीं लगा था, इसलिए यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ थी, सबसे ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ हरकत करी थी. यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है इसलिए आवाज़ ज़रा ज़्यादा टाइम लेगी हरकत करने में और कम स्पीड होगी. फिर जो गैसेज है ना हमारे पास, गैसेज के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रैंडम होते हैं और उनमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि गैसेज काफ़ी सारे फैल जाती हैं ना, इजीली एक्सपैंड हो जाती हैं, तो इनके पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा है. अब फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल में आपने आवाज़ प्रोड्यूस की है यहाँ पे, इस पार्टिकल को यहाँ पे जाने के लिए भी तो टाइम लगेगा, यहाँ से जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा. जब वो इसके साथ टकराएगा इसको यहाँ पे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको यहाँ पे जाने पे, एंड सो ऑन.
इसलिए जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा आहिस्ता मूव करती है गैसेस में, जिनमें हमारी एयर भी शामिल है, हमारी हवा भी मौजूद है, ठीक है। क्लोज होते हैं यहाँ पे पार्टिकल, आवाज़ तेज़ी से ट्रैवल करती है, थोड़ी स्पेस आ जाती है लिक्विड में, आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रैवल करने में, और जो गैसेज हैं इनमें ज़्यादा स्पेस आती है तो आवाज़ को उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रैवल करने में, ठीक है बेटे। उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर हैं, ये देखें पहले। नंबर 1 है व्हाट इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन को उर्दू में इरताश भी कहते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड, आवाज़ तब पैदा होती है व्हेन मैटर मूव बैक एंड फोर्थ क्विकली, जब जो हमारे पास मैटर है, मादा है, वो जल्दी से आगे पीछे हरकत करता है। जैसे कि मैंने इसमें बताया बैक एंड फोर्थ मूव करेगा ना इसकी तरफ आने के लिए। बेटे बैक एंड फोर्थ होता है एक ही पॉइंट के गिर्द ऐसे ऐसे हरकत किए जाना, उसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा आवाज़ तब प्रोड्यूस होती है जब मैटर जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है क्विकली, तेज़ी से। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इसी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हम वाइब्रेशन कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज साउंड। आवाज़ क्या है? साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। आवाज़ जो है ये एनर्जी की एक किस्म है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, आवाज़ तब पैदा होती है व्हेन मैटर मूव बैक एंड फोर्थ क्विकली, जब जो मैटर है, मादा है, वो जल्दी से आगे पीछे हरकत करे, ठीक है। नंबर 3 है व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आवाज़ की रफ्तार क्या है सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेज में? आंसर है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज 6000 मीटर पर सेकेंड। ये m/s है, इसको m स्टैंड फॉर मीटर, s स्टैंड फॉर सेकेंड। ये मीटर और सेकेंड की शॉर्ट फॉर्म है। दरमियान में ये जो लगी हुई है ना स्लैश, इसकी वजह से हम इसको मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। जो आवाज़ की स्पीड है सॉलिड में वो 6000 मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आवाज़ की स्पीड लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज 350 मीटर पर सेकेंड, और आवाज़ की रफ्तार गैसेस में 350 मीटर पर सेकेंड होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वाई साउंड ट्रेवल क्विकली इन सॉलिड। जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में क्यों तेज़ी से हरकत करती है? बिकॉज द पार्टिकल इन सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड चीज़ों के, जो ज़रात हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सो द साउंड ट्रेवल क्विकेस्ट इन सॉलिड, इसीलिए आवाज़ तेज़ी से सॉलिड में हरकत करती है। बेटे उसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट मैप। आपकी ये एयर की डायग्राम है। ये एयर की डायग्राम आपके बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, आपने इसको याद नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट मैप की वजह से आपको ये डायग्राम समझा रही हूँ, ठीक है। ये बेटे ये वाला जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला है एयर का आउटर पार्ट। ये वो हिस्सा है इतना जो हमें बाहर से नज़र आता है, ठीक है। आउटर पार्ट है ये वो हिस्सा है जो हमें बाहर से नज़र आता है। अब आपने ये देखना है कि आवाज़ हमें सुनाई किस तरह देती है। बेटे जब भी कोई साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं ना, हमारे कान के बाहर वाले हिस्से से टकराती है, ये इतना बाहर वाला हिस्सा है, इसके साथ टकराती है, और इससे टकराने के बाद यहाँ से होती हुई यहाँ तक चली जाती है, ठीक है। ये पूरी एक ऑडिटरी कैनाल इसको कहते हैं, ये पूरी एक नाली है, ठीक है। इधर से गुजरते हुए एयर ड्रम तक जाती है। मेन रोल होता है एयर ड्रम का, ठीक है, कान का पर्दा भी जिसको बोलते हैं। एयर ड्रम से हमारा इनर एयर वाला पोर्शन शुरू हो जाता है, अंदरूनी हिस्सा कान का, ठीक है। ये आउटर पार्ट था, वो इनर पार्ट है। जब आवाज़ यहाँ से होती हुई एयर ड्रम तक पहुँचती है ना, तो एयर ड्रम के साथ टकराती है आवाज़, तो एयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। एयर ड्रम जो है वो इस तरह मूव करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। जब एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसके साथ कान की 3 हड्डियाँ मौजूद होती हैं, इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। पहली का नाम होता है हैमर, दूसरी का होता है एनविल, तीसरी का होता है स्टिरप। जब वाइब्रेट करता है एयर ड्रम, इसके वाइब्रेट करने से हैमर वाइब्रेट करती है, देन एनविल वाइब्रेट करती है, देन स्टिरप वाइब्रेट करती है। जब ये तीनों वाइब्रेट करती हैं ना, तो यही वाइब्रेशन पहुंच जाती है स्टिरप की हेल्प से इस वाले एरिया में। बेटे इस वाले एरिया में ना, ये जो कोक्लिया है ना, इसका पर्पज़ ये होता है कि साउंड की जो वाइब्रेशन होती है ना, ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। कोक्लिया जो है वो साउंड की वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब ऑडिटरी नर्व में पहुंचते हैं ना, ऑडिटरी यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो ऑडिटरी नर्व्स जो है वो इन्हीं सिग्नल को हमारे दिमाग तक पहुंचा देता है, और हमें कोई भी आवाज़ सुनाई देती होती है, ठीक है। बेटे ये प्रोसीजर इतना क्विकेस्ट, इतना तेज़ी से हो रहा होता है कि आपको सेकेंड्स लगते हैं आवाज़। बेटे अब है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
प्रूव करें कि जो हमारे पास आवाज़ है ये एनर्जी की एक किस्म है। एनर्जी कैन डू वर्क, एनर्जी जो है वो काम कर सकती है, एंड वर्क इज़ डन, और काम तब होता है व्हेन समथिंग इज़ मूव, जब कोई भी चीज़ हरकत करती है। साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, जो इसी तरह जो साउंड है वो भी एनर्जी की एक किस्म है। When we strike a drum, जब हम किसी ड्रम को बजाते हैं, ड्रम मतलब ढोल को बजाते हैं, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, आवाज़ पैदा होती है। द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, आवाज़ इसलिए पैदा होती है बिकॉज क्योंकि द ड्रम स्किन वाइब्रेट, क्योंकि जो ड्रम की स्किन होती है ना, जो जिल्द होती है, वो वाइब्रेट कर रही होती है। द साउंड वाइब्रेट आवर ईयर ड्रम, इसी तरह वही जो वाइब्रेशन वाली आवाज़ है ना वो हमारे कानों में जाती है, और कहाँ जाती है? एयर ड्रम तक, कान के पर्दे तक। द साउंड वाइब्रेट आवर एयर ड्रम, और इसी तरह हमारा जो एयर ड्रम है वो वाइब्रेट करता है, एंड वी हेयर इट, और हमें आवाज़ सुनाई देती है। लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस लाउडर साउंड, इसी तरह जितनी ज़्यादा एनर्जी से हम उस ड्रम को बजाएंगे हमें उतनी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। इफ़ द ड्रमर बीट द ड्रम विद अ लॉट ऑफ फोर्स, अगर वही जो ड्रम बजाने वाला है वो ड्रम को बजाए बहुत ज़्यादा ताकत से, ड्रमर का मतलब वो इंसान जो ड्रम बजा रहा है, इट विल मेक अ लाउडर साउंड, वो जितनी ज़्यादा एनर्जी से ड्रम को बजाएगा उतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ पैदा होगी। वी कंक्लूड दैट, तो उसका नतीजा हमने ये निकाला, मच एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी इज इक्वल टू लाउड साउंड, ज़्यादा एनर्जी होगी तो ऊंची आवाज़ होगी, लेस एनर्जी कम एनर्जी होगी, सॉफ्ट साउंड कम आवाज़ होगी। इसी तरह इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज साउंड ट्रेवल, आवाज़ किस तरह से हरकत करती है? साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल ऑल द टाइम, आवाज़ को हर वक्त हरकत करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। द मीडियम में बी गैस, जो मीडियम है वो गैस भी हो सकता है जैसे कि एयर ब्रैकेट में राइट किया हुआ है, लिक्विड मीडियम भी हो सकता है जैसे कि वाटर, और सॉलिड मीडियम भी हो सकता है जैसे कि मेटल, धातें वगैरह। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो है वह एनर्जी की एक किस्म है, दैट स्प्रेड फ्रॉम इट्स सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस, जो कि अपने सोर्स से तमाम डायरेक्शन को फैलती है। इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है, व्हेन वाइब्रेटिंग पार्टिकल हिट ईच अदर, जब वो वाइब्रेशन करने वाले पार्टिकल हम एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एंड पासेज ऑन द वाइब्रेशन एंड साउंड, और वही पार्टिकल इसी तरह वाइब्रेशन को और आवाज़ को आगे आगे पहुंचाते जाएंगे। दैट इज़ वाई, इसीलिए साउंड एनर्जी नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, जो आवाज़ की एनर्जी होती है इसको प्रोपागेट मतलब हरकत करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, आवाज़ वैक्यूम में, खला में हरकत नहीं कर सकती, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल्स, क्योंकि हमारे पास खला में कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा बेटे आपका है वर्क पेज। वर्क पेज में आपके पास पहले ब्लैंक्स हैं। साउंड मूव क्विकेस्ट थ्रो, साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस चीज़ में से हरकत करती है? हमें पता है कि आवाज़ जो है वो सबसे तेज़ी से किस में हरकत करती है? सॉलिड्स में। ठीक है, पहली ब्लैंक में आएगा सॉलिड्स, सॉलिड्स का एस स्मॉलर आएगा, ब्लैंक एंड पे है, स्टार्ट में नहीं है, इसलिए सबके पहले वर्ड स्मॉलर आएंगे। नंबर 2, स्पीड ऑफ साउंड इन इट इज़ 350 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने कहा कौन से मीडियम में जो साउंड की स्पीड है वो 350 मीटर पर सेकेंड होती है? गैस मीडियम में आवाज़ की स्पीड 350 होती है। बेटे आपने इसको गैस ही लिखना है, एयर नहीं लिखना। बेशक एयर में भी आवाज़ की स्पीड इतनी ही होती है, वो भी एक गैस है, लेकिन यहाँ पे हमने मीडियम की बात करनी है, एयर की बात नहीं करनी। ठीक है, कैरी सिग्नल ऑफ साउंड टू द ब्रेन, कौन सी चीज़ है जो कि आवाज़ के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाती हैं? ऑडिटरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स जो हैं वो आवाज़ के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स। नंबर 4 है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को क्या कहते हैं? वही मूवमेंट जो एक पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे हो रही होती है, वाइब्रेशन। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। उसके बाद है बेटे आपने इनमें से सर्कल करना है जो आपको सूटेबल आंसर लग रहा है। ठीक है, नंबर 1 है साउंड वेव ट्रैवल मोस्ट क्विकली थ्रू। साउंड वेव सबसे ज़्यादा किस में से ट्रैवल करती हैं? ये हैं करेक्ट आंसर आपके। साउंड वेव सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस मीडियम में से हरकत करती हैं? हमें पता है जो साउंड वेव हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से सॉलिड में से, ठोस चीज़ों में से सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं। पहले का आएगा सॉलिड, मैं बस ऑप्शन मेंशन कर रही हूँ, पूरी ब्लैंक्स नहीं राइट कर रही। ए
नंबर 2 है व्हेन डज आवर बॉडी यूज मोर एनर्जी, हमारा जिस्म कब सबसे ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करता है। व्हेन वी स्पीक जेंटली, जब हम नरमी से बात करते हैं। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड, जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं। नंबर 3 व्हेन वी शाउट ओवर अदर, जब हम दूसरों पर चीखते या चिल्लाते हैं। व्हेन वी टॉक टू आवर मदर, जब हम अपनी मम्मा से बात करते हैं। बेटा इसका ऑप्शन सी है, व्हेन वी शाउट ओवर अदर, जब हम ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं, चिल्लाते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसका है ऑप्शन सी। नंबर 3 है द स्पीड ऑफ द साउंड इन स्टील इज, स्पीड की जो साउंड की स्पीड है वो स्टील में क्या है। पहले तो आपने ये देखना है कि स्टील क्या चीज़ है। स्टील हमारे पास गैसेस हैं, सॉलिड है या लिक्विड है। हमें पता है जो स्टील है हमारे पास वो सॉलिड है, और सॉलिड में स्पीड क्या होती है, सॉलिड में आवाज़ की स्पीड 6000 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टील में भी स्पीड ऑफ साउंड 6000 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका है ऑप्शन डी। उसके बाद है नंबर 4 साउंड ट्रेवल द स्लोएस्ट इन, आवाज़ सबसे ज़्यादा आहिस्ता से हरकत किस में से करती है। ए वाटर में से, बी स्टील में से, सी कॉपर में से, डी एयर में से। आपको पता है सबसे आहिस्ता से हरकत करती है गैसेस में से, और गैसेस कौन से हैं इनमें से, एयर, एयर इज अ गैस। तो इसका ऑप्शन डी है, सबसे आहिस्ता से हरकत एयर में से करती है। नंबर 5 विच ग्रुप ऑफ द पीपल इज अनएबल टू हेयर वन एनदर, कौन से लोगों का ग्रुप जो है वो उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अनएबल का मतलब होता है जो काबिल नहीं है सुनने के। ऑप्शन ए अ ग्रुप ऑफ माउंटेनर्स ऑन K2, के जो पहाड़ सर करने वाले जो होते हैं वो K2 पर हैं, उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ग्रुप ऑफ टूरिस्ट इन द डेजर्ट, या डेजर्ट पे कुछ लोग हैं उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, या फिर चांद पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। डी अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द क्लोज रूम, या बंद कमरे में लोग मौजूद हैं उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बेटे इसका है ऑप्शन सी, ग्रुप ऑफ अ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, जो हवा चांद पे मौजूद एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चांद पे हवा मौजूद नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है, और हमें पता है कि वैक्यूम में से आवाज़ नहीं गुजर सकती, क्योंकि आवाज़ को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम में तो एयर पार्टिकल्स हैं ही नहीं जो हमें आवाज़ को गुजरने में मदद दें। इसका है ऑप्शन सी। बेटे ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।